चलिए, ये VVI क्वेश्चन ये भी है। हम जो भी वीडियो में डाल रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपका सिर्फ क्वेश्चन में अंक चेंज होगा और कुछ नहीं, तरीका नियम वही रहेगा, सब कुछ, सिर्फ अंक आपका बदला जाएगा। चलिए देखते हैं, एक और नए तरह का क्वेश्चन है 2.4। 4 के ऊपर देखिए रेकरिंग है, को कहता भिन्न के रूप में बदले, यानी P/Q के रूप में आपको लिखना है। एकदम सिंपल तरीका है। देखिए 2.4 है और 4 के ऊपर रेकरिंग है, तो आप जो जितना दिया हो आप उसको लिख लीजिए। आपका 2 और 4 है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या है, इसके बदले में हम क्या देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है और उसमें एक अंक पर रेकरिंग है, तो इसके बदले में हम 9 देंगे। और देखिए रेकरिंग के पहले जो अंक है 2, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए क्या बचेगा, 22/9। यही आपका आंसर होगा, एकदम इजी है। देखिए इसमें भी वही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 18, 1 और 8 लिखेंगे पहले, और रेकरिंग के पहले ये आपका 1 है। दशमलव रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं, यानी यहाँ भी अगर रहता तो हम इसको घटाते हैं, तो 1 को माइनस आप कर दीजिए। आपका दशमलव के बाद एक अंक है, 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 आएगा। अगर 2 पर रेकरिंग रहता तो 2 गुना, जैसे अगर मान लीजिए ऐसे रहता फिर इस पर, तो आपका 2 9 आता, तो 85 में हम घटाते, 185 में 1 घटाते, लेकिन सिर्फ क्या है 8 पर है, तो आपको सिर्फ 1 9 देना है। आपका बच गया 17/9। यही आपका आंसर है। देखिए इसमें देखिए 0.12 है और 2 पर सिर्फ देखिए दिया हुआ, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है और दिया है सिर्फ 1 पर, 1 अंक पर दिया रेकरिंग। तो आपको क्या करना है, हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और देखिए ये नहीं है, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको हम घटा देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और जिसमें 1 पर रेकरिंग है, तो जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 9 देंगे, इस पर नहीं है तो इसके बदले में हम 0 देंगे। अब घटा के क्या बचे, 11, 11/90। ये आपका आंसर होगा। इसमें अब देखिए सेम उसी प्रक्रिया है, 1/6। अब क्या करेंगे, 1 यानी 16 लिखेंगे और देखिए इस पे रेकरिंग नहीं है तो इस पे माइनस कर देंगे। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक में 1 पर रेकरिंग है, तो जिस पे रेकरिंग उसके बदले में हम 9 देंगे, इस पे कुछ नहीं है, रेकरिंग नहीं है, इसके बदले में 0 देंगे। तो पहले हम 9 वाला लिखेंगे। अब घटाने के बाद कितना बचे, 15, इधर 90, 15 छक्का 90, 1/6, यानी ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन है उसी तरह का है, थोड़ा सा चेंजिंग है। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन जो 9 में आप लोग बना चुके हैं पहले, अभी 10th में पूछा जा रहा है। तो देखिए हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए उसी तरह हम बनाएंगे 2.4। अब दोनों पर रेकरिंग है, देखिए हम क्या करेंगे, 2 4 7 लिखेंगे पहले, 2 4 7 लिख लिए। अब इस पे रेकरिंग नहीं है तो इसको माइनस कर देंगे। अब ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, दोनों पर रेकरिंग है, तो हम 2 को 9 दे देंगे, हो गया। अब घटाइए, 200 बच गया आपका 45, बच गया 9। अब 9 से यदि भागा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो देखिए नहीं लगेगा, आपका यही आंसर रह जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 255 और 867 का मौसम निकालें। मतलब यूक्लिड विभाजन मतलब हुआ कि आपका 5 क्लास में पढ़े होंगे, सूत्र एक ठो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। बस उसी प्रक्रिया पर हमको इसको बैठाना है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि एग्जाम्पल समझाते हैं कि 5 से भागा आपको देना है 17 में, ठीक, मोसो निकालना नहीं, 5 और 17 का मोसो निकालना। अब 5 क्लास में इस विधि से, भाग विधि से निकाले होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, 5 या 15, आपका क्या बच गया 2। यहाँ 2 से फिर क्या लगाते हैं इसमें हम 5 में, तो 2 से हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 1 बच गया। अब 1 से लगाएंगे किसमें, इसमें, तो 2 से 2 एकम 2, 1 से 2 बार में लगाएंगे, 2 कट गया। आपका ये मोसो कितना होगा, मोसो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी HCF इंग्लिश में HCF बोलते हैं, तो 1 होगा। तो इसी को हम निकालेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही विधि पर हम निकालेंगे। आपका बात आप पढ़े होंगे 5 क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। जो आपको ये चीज जानना होगा, नहीं जानते तो देखिए, आपको यहाँ जो ये रहता है इसको हम भाजक कहते हैं, इसको भाजक, ये आपका भाज हो गया, ये आपका भागफल हो गया,
और जो नीचे बचता आपका, ये बचता आपका शेष, जिसको हम शेषफल भी कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसी के आधारित हम बताते हैं आपको आगे, देखिए कैसे बनता है। तो ये दोनों में आपको देखना होगा कि सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या को हम लिखेंगे बायां साइड, यानी बो से बड़ी बो से बायां, तो हम बायां साइड इसको लिखेंगे। उसके बाद 255 से हम लगाएंगे। अब सोचेंगे जिसे भागा कैसे लगाते, उसी तरह से हमको सोचना होगा कि कितना मर्ते लगाएं कि इससे ज्यादा ना हो, इसके बराबर आ जाए लेकिन इससे ज्यादा ना हो, यानी कम हो या बराबर हो लेकिन ज्यादा नहीं हो। तो सोचिए हम लगाते हैं 2 से, तो 2 दूनी 400 पुरता है, 250 मान ले तो 500 पूरे, तो 3 मरते लगेगा आपका लगभग। तो गुना कीजिए, 3 पच्चे 15 हो गया, फिर 3 पच्चे 15 16, 3 दूनी 6 7, तो घटाने का क्या 201, यानी 102 बच जाता है। अगर 3 से लगाते तो आपका पुरता 765, तो घटाने के बाद जैसे शेष घटाएंगे हम तो कितना बचता है 2, तो उसी तरह इसको घटाएंगे गुना करने के बाद इसमें, तो कितना बच गया 102। अब क्या करेंगे हम, जैसे हम इसको देखिए इसी से फिर अब इसमें दिए भागा, तो अब यानी शेष से दिए किसमें, भाजक में। तो देखिए आपका सूत्र के अनुसार देखिए ये भाज हुआ, तो भाजक से देंगे शेषफल, यानी शेषफल से भाजक में हम भागा देते हैं, शेषफल से भाजक में देते हैं। तो आपका ये शेषफल हो गया, अब भाजक हो गया। अब भाजक में हम देंगे किससे, शेषफल से, यानी 102 से। देखिए जैसे दिया ना भाजक ये, तो भाजक में फिर लगाए शेषफल से, तो उसी तरह इसमें लगाना है। अब सोचिए कितना मरते लगेगा, 2 मरते लगेगा, तो यानी हो जाएगा आपका 204। तो घटने के बाद कितना बचेगा 15 कट गया, यानी 51 बच गया आपका शेष। चलिए हम इसको मिटाते थे। अब देखिए क्या लगे, ये भाजक है तो आपका 102 में लगाएंगे हम कितना से 51 से, कितना मरते लगे 2 मरते, आपका क्या बच गया अभी 0, बराबर हो गया अभी दोनों, तो बराबर हो गया इसका मतलब 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। अब जैसे शेषफल 0 आ गया तब उसके बाद छोड़ देना है। अब आपका देखिए 900 हो जाएगा, आपका 900 क्या हो जाएगा 51, आंसर आपका यही है। देखिए नीचे में जैसे ये भाजक था, लास्ट में हम लगाए इससे शेषफल से, तो लास्ट शेषफल ये आपका था, इससे लगाए जो वही आया लास्ट वाला जो आया यहाँ से वही आपका 900 था। तो ये आपका 900 होगा, ये चीज ध्यान रखना है। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, वही बस सेम नियम वही है, खाली अंक आपका चेंज करना है। तो अब देखिए उसी तरह हम बनाएंगे, भाई जी बराबर लिखेंगे, बड़ी संख्या को बायां साइड और छोटी संख्या को दायां साइड। अब इतना हमको सोचना है कि कितना मरते लगे, कितना बार में लगेगा, इससे ज्यादा नहीं होना, इसके बराबर आ जाए, इससे कम हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सोचिए लगाते हैं, अगर हम लगाते हैं 3 मरते तो आपका हो जाता है 3 6, 3 7 21, बकिया 2 और 3 6 2 8 हो जाता। 4 से लगाते 4 7 28 हो जाता, बाकी 2 4 2 8 2 10, तो आपका ज्यादा हो जाता। तो हम लगाएंगे 3 से, तो सोचिए 3 से गुना कीजिए, आप बगल में कीजिएगा पेज में साइड में, हम तो यहाँ करके मिटा सकते हैं हाथ से। तो देखिए कीजिए गुना, आपका 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8। अब घटाइए 1032 में घटाइएगा कितना बचेगा 6 बच गया आपका, 2 में गया 1, यहाँ बच गया 8 216, तो प्लस में हम लिख देंगे 216 शेष में। अब इसी में हम फिर लगाएंगे 272 में लगाएंगे कितना से 216 से, तो कितना मरते लगेगा 1 मरते लगेगा। अब सोचिए 216 272 में घटाएंगे 216, 12 में 6 गया 6, आपका बचे 6 में गया 5, यानी 56, तो आपका शेष बच गया 56। अब हम 216 में लगाएंगे कितना से 56 से लगाएंगे, तो सोचिए 56 में कितना से गुना करें जो कि आपका 216 पूर जाए या इससे कम पूरे। तो देखिए 112 होता 2 मरते गुना करते हैं, तो 3 मरते आपका लगेगा, 3 6 18 हो गया, 3 5 15 1 16, 168 3 मरते। अब देखिए 168 अगर 216 में हम 168 घटाते हैं कितना बचता है 16 16 में 8 गया 8, आपका बचे 0 0 10 में 6 गया 4, यानी आपका 48 बच जाता है। फिर हम आपको 56 में लगाएं कितना से 48 से, तो 1 मरते लगेगा 48 8 56, यानी 8 बच गया। फिर 48 में लगाएं कितना से 8 8 6 48 हो गया पूरा बराबर आ गया, यानी शेषफल 0, इसलिए आपका 900, यानी इंग्लिश में हम इसको HCF कहते हैं। आपका कितना आंसर आ गया 8 हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखा रहा, दो संख्याओं का मौसो 23 है और उनका लौसो 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए सबसे बढ़िया सूत्र आपको याद कराते हैं। सूत्र होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर लौसो गुना मोसो। आपको देखिए इसमें चार इधर, दो संख्या इधर, इधर लौसो मोसो, तो इसमें आपको 4 पद है, तो 4 में से कोई भी पूछ सकता है। कभी पहला संख्या पूछ देगा, कभी दूसरा संख्या पूछ देगा, कभी मोसो पूछ देगा, कभी लोसो पूछ देगा, यानी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें देखो आपको याद कैसे रखना है इस फॉर्मूले को। मान लीजिए पहला संख्या ए हो गया, दूसरा संख्या बी हो गया, एल से हो गया लोसो, एम से हो गया मोसो। तो देखिए अब क्या करना है, यदि दूसरा संख्या नहीं, दूसरा संख्या मतलब बी पूछे तो आपका ये गुना में तो हो जाएगा भागा में आ जाएगा, बी ए चलाएगा भागा में। यानी कहने का मतलब दूसरा संख्या बराबर लौसो गुना मोसो बटे पहला संख्या। यदि इसी की जगह पूछ देगा कि पहला संख्या में ज्ञात करना है तो आपका ए बराबर में पूछेगा तो एल गुना एम यानी लौसो गुना मोसो बटे दूसरा संख्या आ जाएगा। फिर इसके इस उल्टा पूछिए, देखिए अब पूछ देगा पहला संख्या गुना दूसरा संख्या दिया होगा, पूछ देगा एक दे देगा लोसो दिया तो मोसो पूछेगा, तो मोसो बराबर आपका हो जाएगा ए गुना बी, ये गुना वाला इधर चलाएगा, अरे जो इधर से इधर आएगा वो नीचे जाएगा। अगर इधर से इधर जाता तो ये नीचे जाएगा, ए लाएगा इधर तो नीचे आ जाएगा, नहीं गुना वाला भागा में, तो बचे आपका क्या मोसो। यदि उसी के बदले में यदि एल पूछ दे तो अभी आपका मोसो चलेगा नीचे, यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे मोसो। अगर लोसो पूछे तो यही होगा। तो आप इस तरह से देखिए, पूछ रहा आपका दूसरा संख्या पूछ रहा, तो इस तरह से हम क्या समझेंगे, दूसरा संख्या बराबर आपका हो जाएगा, दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा लौसो अगुना मोसो बटे पहला संख्या, पहला संख्या। तो देखिए पहला संख्या लोसो बराबर आपका हो जाएगा, देखिए कितना दिया हुआ 1449 और मोसो कितना है 23 है, अब 161। आप जानते होंगे पहाड़ा 63 61 से 23 से 7 मरते कट गया आपका, काटिए 7 से 7 दूनी 14, 7 बचेगा नहीं लगे 0, 7 49 आपका आ गया दूसरी संख्या 207। अब देखिए इसी तरह का 8 नंबर क्वेश्चन है। अब लिखा है दो संख्याओं का मोसो 18 तथा गुणनफल है 12,960 है, तो उनका लोसो निकालना है, यानी ये पूछ रहा है। तो आपका ये चला जाएगा नीचे, यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर मोसो। तब हम लिखेंगे सीधा, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि लोसो बराबर आपका हो जाएगा पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे मोसो। तो पहला संख्या दूसरा संख्या तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा गुणनफल। उनका मतलब दो संख्या है तो उनका गुणनफल, मतलब किसका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, इसका पूरा का दोनों का मान हो जाएगा 12,960 और नीचे में आपका दिया हुआ एक मोसो दिया 18। आप काटिए 18 पचे 90 हो गया, 18 78 78 26 से 126 है, यानी 1200 इतना हम लगाए हैं 18 से 18 26 हो गया, बस ये कितना 3 18 दूनी 36, 2 से 1 0 लगा दीजिए, कटिए, आपका आंसर आ गया 720। चलिए अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बस उसी तरह का, बस खाली लिखने का जो क्वेश्चन का तरीका अलग है। बस जैसे अभी बताएं कि मोसो निकालना है, पहला संख्या निकालना, बस उसी तरह का क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। देखिए इसमें लिखा हुआ यदि LCM 72,126 बराबर 504, तो ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि ये दो संख्या है, पहला संख्या हुआ ये दूसरा संख्या हुआ, तो दोनों का जो LCM है यानी लोसो है आपका 504 है। तो कहता है HCF इतना कमा इतना ज्ञात करे, इसका मतलब वही संख्या 72 और 216 देखिए 126, यानी उसी संख्या का आपका मोसो क्या होगा, यानी दो संख्या का लोसो इतना है, पहला संख्या ये दूसरा संख्या, इसका लोसो दिया हुआ तो मोसो पूछ रहा, HCF पूछ रहा, हम निकालेंगे HCF बराबर लिखेंगे पहला संख्या, HCF का मतलब आप समझ गए होंगे मोसो, इसका मतलब
कि आपका पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे क्या हो जाएगा आपका लोसो, यानी एलसीएम। लोसो का मतलब एलसीएम। तो देखिए आपका पहला संख्या 72 है और दूसरा संख्या 126 है और लोसो कितना है 504 है। तो चलिए काटते हैं। आपका ये 4 मरते में कट जाएगा। कैसे देखिए बताते हैं। 4 से गुना कीजिए, 4 छक 24, 4 दूनी 8 और बकिया 2 10 और 4 एकम 4 और बकिया 5 कट गया और 4 से काटिए 18 चौक 72। आपका आ गया आंसर 18।